यही सपा सरकार में खाद लोग 10-10 किलोमीटर दूर से लाने जाते थे। अगर वो याद करें पिछला दिन, तो 1 हफ्ते बिजली रात में आती थी, 1 हफ्ते दिन में आती थी। में कब हम लोग सपा में थे, अब तो सब साथ लगे हुए हैं। और रितेश पांडे की जय जयकार है। रितेश पांडे की योग्यता पे, भारतीय जनता पार्टी के काम पे, रिकॉर्ड वोट से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। इसीलिए कहा ना, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। है और हमारे यहाँ विधानसभा के गोसाई प्रताप तिवारी खब्बू तिवारी थे, वो चुनाव हार गए। हारने के बाद जो विकास रुका, अब माननीय रितेश पांडे से हम लोग पूरा करवाए। जो है जन्म से मरण तक जो है सारी सुविधा सरकार दे रही। चुनाव की क्या हालचाल है यहाँ? रितेश जीते थे यहाँ से, रितेश फिर जीतेंगे, चाहे सर पार्टी चाहे जिसमें रहे। और रितेश की वजह से लहर आई थी। आपको पता है जब भाजपा यहाँ हारी थी और जगह जीती थी, तब भी जो है रितेश जीत गए थे। नमस्कार, दस्तक भारत के आपका वोट आपकी मर्जी एपिसोड में स्वागत है। आज हम हैदरगंज बाजार के से सटे खपराडीह तिराहे पर खड़े हैं। यहाँ पर हमारे बीच में यहाँ के कुछ सम्मानित वोटर हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है, चुनाव का माहौल क्या है। आपको बता दें यहाँ पर जो है 25 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर गर्मियां तेज हैं। हर पार्टी के लोग जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वोटरों की राय जानते हैं, क्या हालचाल है, कैसा चुनाव है, इस बार क्या स्थिति रहेगी, किस पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, क्या रुझान है, क्योंकि अब 3-4 दिन बचा है। वोटिंग का दिन 25 मई को है। तो आइए जानते हैं, एक सम्मानित बताता है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हैदरगंज के ही। क्या हालचाल है इस बार चुनाव के, क्या देख रहे हैं, किस रूप में ले रहे हैं? मोदी की गारंटी पे काम करेंगे? हाँ, मोदी की गारंटी पे। इंडिया गठबंधन पे काम नहीं, करेंगे? मोदी की गारंटी पे काम हो रहा है। क्या कुछ किया है उन्होंने? इसके पहले जो सांसद तो एक आध बार बने हैं भाजपा से, जी। बाकी ज्यादातर बसपा और सपा वाले आते हैं यहाँ पे। जी। तो कैसे कह रहे हैं नहीं, गारंटी पे काम करेंगे? नहीं, काम अच्छा है, मोदी जी अच्छा काम किए हैं, उसी के आधार पर भी बढ़िया जो है इनका रिस्पांस। अभी इन्होंने जो है पार्टी भी बदली है। जी। फिलहाल ये है कि इनके परिवार में सांसदी बहुत दिनों से रही। जी। इनके पिताजी भी रहे हैं, ये भी रहे हैं। हाँ, इसका लाभ हमको मिल रहा है जो है। यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे आप जहाँ खड़े हैं, ये हैदरगंज, यहाँ का ब्लॉक कारून है। उसके बाद में जो है जिले पे जाना है तो अयोध्या जाना है, सांसद जी से मिलना है तो अम्बेडकर नगर जाना है, विधायक से मिलना है तो गोसाईगंज जाना है। इसको लेकर क्या मानते हैं, परिसीमन सही होना चाहिए नहीं होना? नहीं, तो सही है, तो परिसीमन तो होना चाहिए। ये बड़ी समस्या है। जी। तो इसको लेकर कुछ आप लोगों ने कभी सांसद से बात उठाई थी? नहीं, चर्चा हुई चर्चा हुई ज्यादा। हाँ, भैया कैसे ले रहे हैं चाचा जी, क्या हाल चाल है चुनाव का? कोई समस्या नहीं। रितेश पांडे जी हुए या कोई हो, बराबर आते जाते हम लोगों से मिलते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं। दूर है तो इससे क्या होता, उनका क्षेत्र है, होते बराबर आते जाते हैं, मिलते हैं। आप अभी आप अयोध्या जिले गए, कोई काम है तो साथ साथ दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन आपको सांसद जी के लिए वहां जाना है, गोसाईगंज विधायक के लिए वहां जाना है। उतना हम लोगों से बराबर मिलते ही यहाँ मिलते हैं। हाँ, संपर्क रहता है, लोगों के बीच में आते जाते। हाँ, आते जाते बराबर आते जाते। इस बार मोदी की गारंटी या इंडिया गठबंधन? नहीं, मोदी गारंटी जी। हाँ, कुछ और पेंशन वेंशन मिलती है? और पेंशन वगैरह सबको मिल रहा है, कौन नहीं पा रहा है। रोड देखिए जो है बन गया, जो है जन्म से मरण तक जो है सारी सुविधा सरकार दे रही। क्या नहीं मिल रहा है जनता को? सुविधाएं सब मिल रही जी। अब जनता भाई विपक्षी दल तो कहता है कि भगवान राम मंदिर बना ले हैं, वही के नाते वोट मांगता है। वोट मांगा तो भगवान राम कहीं से बहकर आए हैं। आज उनके खिलाफ लोग हैं, वही तो सबके इष्ट देवता हैं, वही तो सबके देवता हैं। आज जो है ये लोग उनकी बुराई कर ले, पहले यही लोग तो उनकी पूजा करते थे, पहले करते थे। तो लेकिन अब कोई ये लोग मंदिर नहीं जाना चाहते। और नहीं जाते तो कोई जबरदस्ती ले जाएगा। क्या कुछ है चुनाव का माहौल? चुनाव बहुत बढ़िया है रितेश पांडे जी का, और हम लोग स्वस्थ हैं उनके लिए। हम लोग इनको जिताने का काम करेंगे, और जो मोदी जी की गारंटी है उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। मोदी जी ने, चाहे पेंशन का हो, चाहे पीएम सम्मान निधि का हो, चाहे रोड का हो, चाहे कोई भी समस्या है, कोई समस्या है नहीं। क्या कुछ है भैया, चुनाव की क्या हालचाल है यहाँ? रितेश जीते थे यहाँ से, रितेश फिर जीतेंगे,
चाहे सर पार्टी चाहे जिसमें रहे। और रितेश की वजह से लहर आई थी, आपको पता है जब भाजपा यहाँ हारी थी और जगह जीती थी तब भी जो है रितेश ये तो है, मोदी लहर में भी मोदी का वो नहीं चला था ज्यादा। रितेश की लहर उसमें शामिल है। रितेश तो खुद एक लहर पैदा करने वाले कैंडिडेट, इनके बारे में बताया जाता है सबसे कम युवा के सांसद हैं वहाँ। सबसे अधिक सवाल उठाने वाले सांसद हैं और अभी तक यहाँ से निर्वाचित सांसदों में सबसे योग्य सांसद हैं और सदन में अति पिछड़े वर्ग की आवाज को बुलंद करने वाले सांसद हैं। गरीबों, मजलूमों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं की वास्तव में पीड़ा उनके अंदर है और जिस तरह से एक इतने उद्योगपति में पैदा होने के बाद भी आज की इस राजनीतिक चकाचौंध के युग में वो जितनी शालीनता, विनम्रता और नम्रता से लोगों से, सहृदयता से मिलते हैं, अम्बेडकर नगर की जनता उनसे जो एक बार मिल लिया है वो उनका कायल है। वह स्वतः उनका प्रचारक बन के काम कर रहा है। भैया क्या हालचाल है, आपके गांव में कोई विकास हुआ है? जब एक काम है कि आपके क्षेत्र मोदीमय है पूरा देश, अम्बेडकर नगर में केवल रितेश। विकास हुआ? मैं रितेश पांडे के लिए कार्य कर रहा हूं। उनके निस्वार्थ मैं उनको वोट दूंगा और यहाँ से उनको सांसद बनाऊंगा इस बार। हाँ, निश्चित। कितने लाखों से वोट जीत रहे हैं, कितने जीतेंगे? वो जीतेंगे, यहाँ से 1 लाख वोट से आगे रहेंगे। तो क्या हालचाल है भैया? चुनाव बहुत अच्छा है भैया, भाजपा गवर्नमेंट ने विकास किया है। यही सपा सरकार में खाद लोग 10-10 किलोमीटर दूर से लाने जाते थे। अगर वो याद करें पिछला दिन, तो 1 हफ्ते बिजली रात में आती थी, 1 हफ्ते दिन में आती थी। लोग ऐसा कहते हैं जो खाद की बोरी है नैनो करके बोरी कही जाती है, जिसमें 5 किलो 10 किलो कम कर दिया गया, भाजपा सरकार ने कर दिया। हाँ, लेकिन रेट भी तो कम किया भाजपा सरकार ने। किसानों के लिए सुविधा दिया है, बिजली फ्री मिल रही है, धान गेहूं की खरीद मतलब की जा रही पूरी तरीके से। मिलें जो है गन्ना खरीद, जब तक किसानों के पास गन्ना है तब तक जो है मिलें चलती हैं। पैसा नगद आ रहा है, हमारे यहाँ सब भुगतान हो चुका है। किसानों की फसल पहले पैदा हो, सबसे बड़ा छुट्टा जानवर जो है उसकी वो समस्या है। दूसरा जो है जो महंगाई चरम पे है, पेट्रोल देखिए चरम पे है, गैस महंगा है। और इससे पहले पेट्रोल फ्री में था, 400 रुपए में सिलेंडर रहा था। नहीं, 400 में सिलेंडर था। सिलेंडर मिलता कैसे था? कांग्रेस सरकार में एक सिलेंडर लाने के लिए लाइन लगती थी। आज सिलेंडर जो है आप जब चाहे तब ले लीजिए, अभाव नहीं है। और महंगाई बढ़ रही है तो लोगों का विकास भी तो हो रहा है। जब लोग जो है। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है भैया। क्या नाम है? राम पलट। क्या हाल है चुनाव के? चुनाव का अपने फर्स्ट नंबर पर है, ये हम हैं, भाजपा है। भाजपा है? हाँ, जिसके साथ लड़त है भाजपा से या रितेश पांडे लड़ रहे हैं। तब की तो बसपा में रहे। हाँ, तब की थे बसपा में, तब हम लोग सपा में थे, अब की सब साथ लगे हुए हैं। तो सब लोग मिलके जिताएंगे? ये सब जिताएंगे मिल करके, तन मन धन लगा करके जुटे हैं रात दिन। क्या हाल चाल है भाई साहब, चुनाव का क्या माहौल है यहाँ पे? रितेश पांडे की जय जयकार है। रितेश पांडे की योग्यता पे, भारतीय जनता पार्टी के काम पे, रिकॉर्ड वोट से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। निश्चित है? निश्चित है। पिछली बार कितने वोटों जीती थी? 1 लाख वोट से। आपकी का हो रहे? 1.5 लाख। मतलब जो मोदी जी का नारा है 400 पार, यूपी में 80 में 80। अम्बेडकर नगर जिले का नाम ए से है, ए से शुरुआत होगी और जितना होगा यही श्री गणेश होगा। लेकिन ए से शुरुआत अमेठी की भी है, वहाँ बताया जाता है हारने जा रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं हारेंगे, कहीं नहीं हारेंगे। रितेश पांडे की जीत यहाँ सुनिश्चित है, इसलिए कि सबसे योग्य हैं, सबसे पढ़े लिखे हैं। इसलिए जिस कोई भी व्यक्ति शहर जाता है जब, तो चाहे 800 स्क्वायर फीट में जमीन लेके घर बनवाता है कि मेरा परिवार यहाँ सेट हो। रितेश पांडे जी 4 साल की उम्र में देहरादून पढ़ने गए, युवा हुए, MBA करने लंदन गए, लेकिन क्षेत्र का, जिले का विकास करने के लिए अम्बेडकर नगर है। लेकिन इसको आप कहाँ भूल रहे हैं, यहाँ इस बार जो प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन से लालजी वर्मा, सपा से हैं, मंत्री भी रहे हैं, और यहाँ वर्मा और मुस्लिम अच्छे वोटर हैं, ज्यादा वोटर हैं, फिर भी आप कह रहे हैं रितेश पांडे जीत जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए मोदी जी की जो योजना है, उस योजना में चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे यादव हो, सबको किसान सम्मान निधि मिलती है, सबको आवास मिलता है, सबको राशन मिलता है। सारे लोग वोट करेंगे, जितने समझदार लोग हैं वोट करेंगे, जो मंद बुद्धि के लोग हैं, कम दिमाग के लोग हैं, वोट नहीं करेंगे।
क्या हाल चाल है चुनाव की भाई साहब? चुनाव का नंबर 1 हाल चाल है। अजीत निषाद बोल रहे हैं भाजपा से। निषाद जी, क्या हाल चाल है? कितने वोटर हैं आपके? हमारे पास बहुत वोटर हैं। हम निषाद हैं। हम अपने पूरा गांव देश लेकर बिटे हैं मोदी के लिए। यहाँ से नीतीश पांडे को मैं जिता के भेजूं। वहाँ भगवान राम की जो नैया पार लगाई थी उन्होंने ही लगाया था, उन्होंने लगाया। निषाद राज ने। इसीलिए कहा ना, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी जी बिल्कुल। क्या हाल चाल है भाई साहब चुनाव के? भैया हमारा नाम उपेंद्र प्रसाद जोड़ी है, समाज सेवी हूँ। चुनाव भैया भारतीय जनता पार्टी माननीय रितेश पांडे, माननीय मोदी जी जीत रहे हैं और यहाँ से जीत सुनिश्चित है। इधर कुछ विकास उकास हुआ है? काफी काम हुआ है और जो काम बचा है, मान लीजिए एक परिवार का सदस्य जो है, मुखिया जो है, एक परिवार का काम 40 साल में नहीं पूर्ण कर पाता है, 20 साल की अवस्था में संभालता है, तो 5 वर्ष में माननीय रितेश पांडे जो कितना काम करेंगे। 5 विधानसभाओं का काम है, जो काम अधूरा है उसी को अब की जिता करके उनसे पूरा करवाएंगे। 5 विधानसभा में जो विकास रुका हुआ है, और हमारे यहाँ विधानसभा के गोसाई प्रताप तिवारी खब्बू तिवारी थे, वो चुनाव हार गए। हारने के बाद जो विकास रुका अब माननीय रितेश पांडे से हम लोग पूरा करवाएंगे। और खब्बू तिवारी के नेतृत्व में हम लोग एकदम से पूरा एकदम संगठन, पूरा सर्व समाज, 3 जाति है, SC BC बैकवर्ड तीनों जाति लग गई है। और मोदी जी के अंदर कोई परिवारवाद नहीं है। और भाजपा जब SC BC सब पे लग गई है, PDA का क्या होगा? PDA भी तो उसी पे काम कर रहा है। इंडिया गठबंधन PDA कहता है। नहीं, इंडिया गठबंधन जो कह रहा है वो केवल तोड़ने की साजिश कर रहा है, वोट को बटोर करके। अभी उनमें तो मुखिया नहीं क्लियर है कौन प्रधानमंत्री होगा। पहले तो ये स्पष्ट हो दे जनादेश कि हमारे में, और अभी उनमें पहली बात तो 400 सीट लगभग हमारी पार्टी जीतने जा रही है। उनको तो जीत होगी नहीं, जीतना भी नहीं है, लेकिन वो जीत का जो दावा ठोक रहे हैं वो बिल्कुल फर्जी है, निराधार है। अब बिना जीते वो जो है ये कह रहे हैं, उनमें आपस में लड़ाई शुरू हो गई, हम प्रधानमंत्री बनेंगे हम। और जैसे वोट 1 तारीख को पड़ जाएगा तैसे घमासान युद्ध होगा, और परिणाम जब आएगा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को 10-20 सीट कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन 400 के लगभग जो है सीट मिलने जा रही है। मतलब इस बार जो है प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। प्रचंड बहुमत। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री मानव नहीं, वो ईश्वर के स्वरूप में उतरे हैं, और वो मानव नहीं है, केवल हम मानव कह सकते हैं, लेकिन उनका कार्य ईश्वरीय समान है। उन्होंने बिना जात के, बिना परिवारवाद के, सारे बिना भेदभाव को मिटाते हुए सब समाज का विकास किया है, सब समाज का काम किया है। इस तरीके से उन्होंने काम किया। तो ये थे हमारे कुछ हैदरगंज कस्बे के वोटर, जिन्होंने बेबाकी से बताया कि किस तरह से यहाँ प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतने जा रही है। फिलहाल बने रहिए दस्तक भारत के साथ। मिलते हैं, धन्यवाद।